इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैं आप लोगों को एक बेहतरीन सिस्टम और स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूंगा, तो ये वीडियो को एंड तक देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये वीडियो में आप लोगों को मैं पूरा इंट्राडे ट्रेडिंग का एक मेरा सिस्टम यहाँ शेयर करना चाहूंगा कि जिसे आप आराम से इंट्राडे ट्रेडिंग करके आप पैसा बना सकते हो मार्केट से। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी को हम सीखते हैं, समझते हैं। और आपको एक चीज बता दूं, आपको वीडियो को एंड में छोड़कर नहीं जाना है, आपको वीडियो को पूरा का पूरा वीडियो देखना है अगर आपको ये कंसेप्ट को और आसानी से समझना है तो। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को पहले प्राइस एक्शन सिखाता हूं, मतलब ये जो स्ट्रैटेजी में यूज होने वाला प्राइस एक्शन में सिखाता हूं, उसके पीछे का मैं आप लोगों को लॉजिक भी एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम लोग इस स्ट्रैटेजी को सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो स्ट्रैटेजी है ये निफ्टी के 100 स्टॉक्स में यूज करेंगे। जैसे निफ्टी 100 में जितने भी स्टॉक्स आते हैं वहां पे यूज करेंगे। हाँ, कुछ ऐसा स्टॉक्स है कि जो हमको अवॉइड करना पड़ेगा, जैसे कि क्या बोले, जैसे कि अडानी ग्रीन एनर्जी है या फिर कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन जो एक हाईली लिक्विड स्टॉक है निफ्टी 100 के अंदर, उसी स्टॉक में हम ये स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पहले नोटपैड में लेके चलता हूं और आप लोगों को मैं ये स्ट्रैटेजी का लॉजिक और सारा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम लोग चार्ट में आएंगे और ये स्ट्रैटेजी को बहुत आसान तरीके से हम एग्जांपल के साथ इसको सीखने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग देखिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मार्केट में दो प्रकार का ट्रेंड होता है, मार्केट अप ट्रेंड में होता है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है। ठीक है, तो आपको ये लॉजिक को ध्यान से सीखना है, समझना है। ठीक है, अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अगर बहुत अच्छे तरीके से सीखना है तो आपको ये समझना पड़ेगा, मार्केट या तो अप ट्रेंड में होता है या फिर डाउन ट्रेंड में होता है। तो सबसे पहले जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो जैसे मार्केट ऊपर की ओर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर की ओर ऐसे करके जाता है। ठीक है, ऐसे करके जाता है। और जब मार्केट नीचे की ओर होता है तो मार्केट ऐसे करके ट्रैवल करता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि जब मार्केट ऊपर की ओर जाता है तो उसका जो पिछला वाला स्विंग है इसको मार्केट ब्रेक करता है, यहाँ पे इसको ब्रेक करता है। तो जब मार्केट नीचे आ रहा होता है तो ये जो स्विंग है, जो लोअर यहाँ पे जो स्विंग बना है इसको ब्रेक करता है, फिर मार्केट इसको ब्रेक करता है, फिर मार्केट इसको ब्रेक करता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये लॉजिक समझ में आया। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं एक साइकोलॉजी समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब जैसे देखिए मार्केट यहाँ पे ऊपर की ओर गया। ठीक है, मार्केट यहाँ ऊपर की ओर गया, फिर मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके फिर मार्केट उसी लेवल पे गया है। तो ये लेवल पे जहां पे मैंने ये मार्क किया है, ये लेवल पे बायर का क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा कि बायर चाहते हैं कि मार्केट यहां से जो इसका पिछला वाला स्विंग है इसके ऊपर जाए। क्यों? क्योंकि बायर को अगर यहाँ पे अप ट्रेंड में कन्वर्ट करना है तो ये स्विंग के ऊपर बायर को लेके जाना पड़ेगा। हो सकता है कि उसके ऊपर आने के बाद थोड़ा फिर रिट्रेसमेंट करके ऊपर की ओर जाए, लेकिन जब ये स्विंग के आसपास होगा और सच में मार्केट को अगर ऊपर की ओर लेके जाना है तो बायर को ये स्विंग को बहुत एग्रेसिवली क्रॉस करना पड़ेगा। अब जब मार्केट यहाँ पे आ गया है तो ये स्विंग को भी बायर को एग्रेसिवली क्रॉस करना पड़ेगा अगर मार्केट को ऊपर लेके जाना हो तो आई होप कि ये पहले मैं आप लोगों को लॉजिक समझाऊंगा, साइकोलॉजी समझाऊंगा, फिर हम ये ट्रेड का जो सेटअप रहेगा उसको सीखते हैं। ठीक है, और दूसरा, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो अगर सेलर को मार्केट को नीचे लेके आना है तो जो इसका प्रीवियस वाला स्विंग रहेगा इसके नीचे मार्केट को लेके जाना होता है। तो इसके नीचे यहाँ पे मार्केट को लेके जाना होता है। तो जो इसका यहाँ पे स्विंग बना है इसके नीचे सेलर को एग्रेसिवली सेल करना पड़ेगा। ये जो स्विंग है इसके नीचे यहाँ पे सेलर को एग्रेसिवली सेल करना पड़ेगा। तो तब मार्केट एक लोअर लेवल पे जाके वहां पे रुकता है या फिर वहां पे वो क्लोजिंग देता है। तो आई होप कि ये लॉजिक आप लोगों को समझ में आया। तो अभी आप लोग क्या करोगे, ये जो स्ट्रैटेजी में आप लोगों को निफ्टी 100 का जितने भी स्टॉक्स है, निफ्टी 100 में से जितने भी स्टॉक्स आएगा उसको मार्केट खत्म होने के बाद आपको यहाँ से स्टॉक सिलेक्शन करके आपको वॉच लिस्ट बनाना है कल के लिए। तो स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये स्ट्रैटेजी में आप लोगों को स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा और आप लोग जो स्टॉक सिलेक्शन करोगे वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ही करोगे। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब जैसे मैंने आप लोगों को बोला अप ट्रेंड में मार्केट क्या करता है, ऊपर की ओर जाता है, फिर यहाँ पे आके फिर मार्केट ऐसे करके ऊपर की ओर जाता है, जो इसका स्विंग है इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर की ओर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेली टाइम फ्रेम में ऐसे स्टॉक्स को देखना है। डेली टाइम फ्रेम में आप लोगों को ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है कि जो
नीचे से ऊपर की ओर गया, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर गया, फिर प्राइस यहां से नीचे आया, नीचे आकर के अगर इसी लेवल पे जाके आज के दिन अगर प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, ये जो एरिया है, अगर यहाँ पे प्राइस ने क्लोजिंग दिया है तो आप ये स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। तो कल के दिन आप लोग क्या करोगे, क्योंकि ये लेवल अब बायर्स के लिए या फिर सेलर के लिए, दोनों के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां से ये लेवल से अगर बायर एक्टिव हो गए तो यहां से ऊपर के साथ एक बढ़िया मोमेंटम आ सकता है। क्यों आएगा, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि बायर क्या चाहते हैं। अगर मार्केट को सच में एक अप ट्रेंड में लेके जाना चाहते हैं बायर लोग, तो वो लोग जो इसका पिछला वाला स्विंग है इसके ऊपर ले जा करके मार्केट को क्लोजिंग देना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे मार्केट को नीचे आना है, जैसे प्राइस यहाँ ऊपर की ओर गया, फिर रिट्रेसमेंट मार्केट ऊपर की ओर गया, तो अगर यहाँ से प्राइस को नीचे आना है तो यहीं से सेलर लोग यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर प्राइस को ऐसे डबल टॉप बना के नीचे की ओर लेके आएंगे। लेकिन अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर की ओर जाना हो तो बायर यही स्विंग के ऊपर एक बढ़िया मोमेंटम देंगे, एक बढ़िया मोमेंटम के साथ मार्केट को ऊपर के लेवल पे क्लोजिंग करवाएंगे। तो आई होप कि ये लॉजिक आप लोगों को समझ में आया। तो आप लोग क्या करोगे, बाइंग के साइड जैसे प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर गया है, ठीक है, ऊपर की ओर जाने का, तो यहाँ पे इसने रिट्रेसमेंट मारा, तो रिट्रेसमेंट मारने के बाद अगर मार्केट आज के दिन अगर इसी लेवल के आसपास, ये जो स्विंग है इसकी इसी लेवल के आसपास अगर यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, तो ये स्टॉक आपको वॉच लिस्ट में रखना पड़ेगा कल के लिए, नेक्स्ट डे के लिए। तो आप नेक्स्ट डे में यहाँ कैसे ट्रेड करोगे, अब जैसे नेक्स्ट डे में अगर ये जो कैंडल है, ये प्राइस का आज का क्लोजिंग है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कल मार्केट को ये कैंडल का जो हाई है इसको ब्रेक करने के लिए। अगर ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी है, अगर इसके हाई के ऊपर प्राइस जा करके 5 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोजिंग देता है विद वॉल्यूम, आपको यहाँ वॉल्यूम भी देखना इंपॉर्टेंट है। अगर पहला 5 मिनट का कैंडल नेक्स्ट डे अगर ये जो कैंडल है ग्रीन कलर का कैंडल इसके हाई के ऊपर जाकर के यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है नेक्स्ट डे के अंदर, तो आप लोग यहाँ पे बाइंग करोगे और यहाँ का आपका कैंडल लो का आप लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो अगर सेलिंग की साइड आप लोगों को देखना है तो सेलिंग की साइड क्या रहेगा, जैसे प्राइस यहाँ ऐसे करके नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, तो ये लेवल पे ऐसे करके आ गया, तो यहाँ पे अगर आज मान लो कि प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, ये लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया, तो कल के दिन आप लोगों को क्या करना है, अगर प्राइस ये जो स्विंग है इसको ब्रेक करेगा, मतलब ये जो पिछला वाला कैंडल जो है यहाँ पे रेड वाला कैंडल, अगर इसके लो के नीचे 5 मिनट का कैंडल या फिर 15 मिनट का कैंडल, देखिए अगर 5 मिनट का कैंडल प्रॉपर्ली क्लोजिंग नहीं दे रहा है तो आप 15 मिनट कैंडल में भी शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। तो 15 मिनट या फिर अगर 5 मिनट का कैंडल अगर ये जो प्रीवियस वाला रेड कैंडल है इसके नीचे जाकर के अगर 5 मिनट का कैंडल या फिर 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे देता है, तो आप लोगों को यहाँ पे सेलिंग करना है और आपको ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है और आप लोगों को यहाँ पे इजिली 1:2 या 1:3 मिल जाएगा। तो आई होप कि मैंने आप लोगों को अच्छे से ये लॉजिक को समझाया। तो अभी हम लोग चार्ट में जाकर के इसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए प्राइस यहां से ऊपर की ओर गया है, ठीक है, अगर ऊपर की ओर जाने का बाद अगर इसने यहाँ पे डीप करेक्शन मारा है, तो जब फिर ये ऊपर की ओर जाएगा तब ये केस में हम उतना कॉन्फिडेंटली एंट्री नहीं बनाएंगे। लेकिन प्राइस अगर ऊपर की ओर गया लेकिन थोड़ा रिट्रेस करके फिर ऊपर की ओर ऐसे आया, तो ये केस में आप लोग आराम से इसको ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, सेलर अब ये एरिया रेजिस्टेंस है उसका उतना कंफर्मेशन नहीं है। देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, जहां से प्राइस में एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिले, ये सेलिंग का प्रेशर नहीं है, लेकिन ये जो है ये सेलिंग का प्रेशर है, ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है और ये सेलिंग का प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पे सेलर लोगों ने मार्केट को और नीचे लेके आए ना, यहाँ तो उतना नीचे लेके नहीं आ पाए, यहीं से रिवर्स किया। तो ये पॉइंट को भी आप लोगों को ध्यान से देखना है। तो अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो अभी हम चार्ट में जाते हैं और ये स्ट्रैटेजी को सीखते हैं, समझते हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला है, आपको डेली टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा, प्राइस ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ पे रिट्रेसमेंट मार के अगर इसी लेवल के आसपास से इसी लेवल के ऊपर नीचे अगर यहाँ पे क्लोजिंग दिया है तो हम इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अडानी एंटरप्राइज का चार्ट है, मार्केट यहाँ ऊपर की ओर गया, ओके, यहाँ पे रिट्रेसमेंट मारा, फिर ऊपर के लेवल पे जाके क्लोजिंग दिया है, तो ये केस में हम लोग इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे प्रीवियस डे का जो कैंडल है इसका हाई से मार्क करना पड़ेगा और आप लोगों को नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए पहले आप लोगों को 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में ओके, अब ये लोड हो रहा है, ओके, आप लोगों को
आप लोग यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाओगे और जब ये ऊपर का लेवल को यहाँ पे विद वॉल्यूम यहाँ पे क्लोजिंग करेगा तो हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, ठीक है। अब मार्केट गैप अप ओपन हुआ, फिर गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट नीचे की ओर आया, तो ठीक है हम लोग देखते हैं यहाँ पे कब ऊपर के लेवल पे जाके मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग देता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस ने ऊपर के लेवल पे जाके 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ने क्लोजिंग दे दिया। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ओके यहाँ पे 5 मिनट कैंडल का वॉल्यूम है क्या, ओके वॉल्यूम यहाँ पे उतना वॉल्यूम नहीं है, तो यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं बनाएंगे। ये जो लाइन है इसके ऊपर 5 मिनट कैंडल का यहाँ पे जो दूसरे कैंडल का जो वॉल्यूम है उससे ज्यादा वॉल्यूम होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो अभी हम लोग इसको यहाँ पे वॉल्यूम आने के लिए वेट करेंगे। तो अभी वॉल्यूम तो नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही यहाँ पे छोड़ देंगे। अभी हम इसको दिन भर अपने लाइव मार्केट में देखेंगे तो ये क्या चल रहा है यहाँ पे। अगर ऊपर के लेवल पे एक बाइंग का वॉल्यूम वाला कैंडल अगर मिल जाए तो हो जाएगा काम, अब हमारा काम, ओके। तो आप लोग देखो यहाँ पे, ओके यहाँ पे वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ, देखो यहाँ पे वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ, ओके ये आप देखो यहाँ पे वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ। तो जो वॉल्यूम वाला कैंडल है यहाँ पे हम लोग एंट्री बनाएंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे एंट्री बनाओगे और नीचे का आप लोग का स्टॉप लॉस रहेगा और आप लोग ऊपर यहाँ पे 1:2 के लिए देखोगे। पहले आप लोगों को 1:2 के लिए देखना पड़ेगा और जब आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें 1:3, 4 आप जितना मतलब आपका एक्सपीरियंस जो होगा उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके छोड़ देता हूँ। तो ये अभी ऊपर की ओर जा रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने टारगेट भी हिट किया। तो आई होप कि ये लॉजिक आप लोगों को समझ में आया। तो अभी आप लोग देखिए ये अंबुजा सीमेंट का चार्ट है। अब जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है और फिर यहाँ नीचे आकर के इसके ऊपर उसी लेवल पे जाके क्लोजिंग दिया है। तो कल के दिन हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे, अगर ये आज का दिन का जो कैंडल अगर इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे हम लोग इसको बाइंग करेंगे। लेकिन अगर 5 मिनट या फिर 15 मिनट का कैंडल विद वॉल्यूम के साथ अगर क्लोजिंग देगा तभी, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूँ, ओके सॉरी आपको पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने इसको लेके गया। तो ये जो ब्लैक लाइन है ये पिछला दिन का हाई है, तो इसके ऊपर अगर 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देगा विद वॉल्यूम तो हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए देखेंगे। आप देखो यहाँ पे ऊपर इसने फ्लिक मारा और ऊपर नीचे की ओर आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों का एंट्री यहाँ पे नहीं बना। हमारा वॉच लिस्ट में ये जरूर आया लेकिन लाइव मार्केट ने इसने एंट्री नहीं दिया। तो इसीलिए आपका जो स्टॉक सिलेक्शन तो आपने कर लिया लेकिन लाइव मार्केट में अगर आपने यहाँ पे ऊपर क्रॉस करते अगर इसको बाय किया होता तो आप लोग यहाँ पे लॉस में होंगे। तो इसीलिए आपको कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। कैंडल का क्लोजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलोंग विद द वॉल्यूम, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया। अभी आप लोग ये एक्सिस बैंक का चार्ट देखो, मार्केट यहाँ नीचे की ओर आया, ओके नीचे की ओर आया, फिर ऊपर की ओर इसने एक रिट्रेसमेंट मारा, फिर यहाँ पे आके उसी लास्ट स्विंग के आसपास इसने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो ये स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में रहेगा। तो अगर आज का जो कैंडल इसका लो को अगर यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम में विद वॉल्यूम के साथ ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पे एंट्री मारेंगे और 1:2 के लिए देखेंगे। तो कैसा रहेगा आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूं। अभी मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ और 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप लोग देखो इसको। अब यहाँ पे ये ओपन होगा। तो एक पॉइंट और आपको बता दूं, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हो रहा है, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हो रहा है तो उसी दिन आपको देखना, अगर ये मेजर गैप अप हुआ गैप डाउन हुआ तो आपको ये स्टॉक को इग्नोर भी करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देखिए ये कैसे जाता है। अभी ये यहाँ नीचे की ओर आया, ओके। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में विद वॉल्यूम इसने अपने नीचे की ओर यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। तो यहाँ पे हम लोगों का एंट्री बन गया। तो ऊपर का हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा और आप लोग नीचे यहाँ 1:2 के लिए प्लान कर सकते हो। 1:2 के लिए आप लोग प्लान कर सकते हो। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल बहुत ज्यादा बन रहा है तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप ब्रेकआउट कैंडल का 50% पार्ट जो है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। तो अभी ये 1:2 के लिए हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। अभी प्राइस नीचे ऊपर की ओर ऐसे जा रहा है तो लगता है यहाँ पे आप लोग को स्टॉप लॉस हिट करेगा, ओके। तो आप लोगों को ट्रेड में बने रहना है। तो स्टॉप लॉस के साथ आप लोगों को यहाँ पे ट्रेड में वेट करना है। तो प्राइस अभी नीचे की ओर आना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस अभी चल रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। तो आप लोग देखो इसने यहाँ पे आराम से 1:2 दे दिया, ठीक है। इसने मोर देन 1:2 भी यहाँ पे दे दिया। तो ये सेटअप आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो प्राइस का स्विंग ब्रेक होगा डेली टाइम फ्रेम में, जो स्विंग ब्रेक होगा उसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे और जो कंडीशन रहेगा जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है वही कंडीशन आप लोगों का रहेगा, ठीक है। और ये स्ट्रैटेजी में वॉल्यूम कंफर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए
अगर बायर को एक जो स्विंग बनता है, ठीक है, स्विंग के ऊपर या नीचे अगर मार्केट को क्लोजिंग के लिए लेके जाना है तो उसको एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ लेके जाना होता है। अगर वॉल्यूम के बिना इसने यहाँ पे अगर आप बाइंग कर रहे हो और बिना वॉल्यूम के अगर आपको यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है ये स्विंग के ऊपर, तो आप लोग उसको इग्नोर करना। वॉल्यूम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये स्ट्रैटेजी में, ठीक है। और आप लोग देखिए ये बीपीसीएल का स्टॉक है, ये स्टॉक यहाँ पे प्राइस नीचे की ओर आया, ठीक है, नीचे की ओर आने के बाद फिर प्राइस ने ऊपर की ओर जाकर के यहाँ पे ये लेवल पे क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पे आप लोगों का कोई ट्रेड सेटअप नहीं बना क्योंकि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे देखो फिर प्राइस नीचे की ओर आया, ऊपर की ओर जाने के बाद फिर प्राइस यहाँ पे आया। तो जब ये यहाँ पे आएगा तो ये आपका वॉच लिस्ट पे रहेगा, क्योंकि उस दिन तो ये वाला कैंडल तो नहीं बना है ना, या ये वाला कैंडल तो नहीं बना है। तो आप लोग यहाँ तक देखोगे तो इसके लेवल के नीचे मार्केट गया ही नहीं। तो इसीलिए अगर आपका प्राइस लेवल पे नहीं आता, कंडीशन मीट नहीं होता, तो आपको लाइव मार्केट में ये ट्रेड को इग्नोर करना पड़ेगा। तो और मैं आप लोगों को एग्जांपल यहाँ शो करता हूँ, ये बीपीसीएल का चार्ट मैंने ओपन किया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए प्राइस नीचे की ओर आया, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा ऊपर की ओर गया, फिर इसी लेवल पे आके यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दिया। तो आपको क्या करना है, ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, इसका जो जब यहाँ पे इसके नीचे 5 मिनट या 15 मिनट का कैंडल विद वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग देगा, तो आप लोग यहाँ पे एंट्री बनाओगे और यहाँ पे आप लोग 1:2 के लिए देखोगे। तो ठीक है, तो आपको ये स्ट्रैटेजी को अगर आपको सच में सीरियसली इसको लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करना है तो पहले आप स्टॉक देखो, उसका एग्जाम्पल उठा के देखो, उसमें एंट्री आया नहीं आया वो सब लोग सब कुछ देखो, तो आपको समझ में आएगा। तो आपको एक चीज और बता दूं, ये स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस हिट होगा क्या? जरूर होगा, क्योंकि मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होता, लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें एक्यूरेसी ज्यादा है, इसमें आप लोगों को एक्यूरेसी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आप लोग आराम से अगर आप कंफर्मेशन के साथ ट्रेड में बनोगे, अगर आपका सेटअप बना तभी अगर आप ट्रेड करोगे, फोमो के चक्कर में एंट्री नहीं करोगे, तो ये स्ट्रैटेजी से आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में काफी आसानी से आपका पैसा बनेगा। मैं ये आप लोगों को दावे के साथ बोल सकता हूँ कि से आपका पैसा बनेगा। और आप जो स्टॉक सिलेक्शन करोगे वो निफ्टी 100 के स्टॉक्स में करोगे। अब निफ्टी 100 में भी आप लोगों को कुछ स्टॉक यहाँ पे रिजेक्ट करना है, मतलब जैसे कि श्री सीमेंट हुआ या फिर ऐसे कुछ स्टॉक है ना, जैसे कि अडानी ग्रीन एनर्जी हुआ, और आपको यहाँ पे दिखा दो, और ऐसे स्टॉक से छोटे छोटे वाला जो स्टॉक है वो आपको इग्नोर करना है, ठीक है। और जो आप ये अल्ट्राटेक सीमेंट ऐसा वाला स्टॉक आप लोगों को इग्नोर करना है, ये यस बैंक को इग्नोर करना है, क्योंकि आप सब लोगों को पता है ना कि अगर आप ट्रेडिंग करते तो आपको पता है कि कौन सा स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना चाहिए, कौन में नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को ये समझना है, और ये निफ्टी 100 के स्टॉक्स में आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी को यूज करना है। तो अगर आपको ये मालूम नहीं कि ट्रेडिंग व्यू में ऐसे 100 स्टॉक का वॉच लिस्ट कैसे बनाना है, क्या एक एक स्टॉक का नाम में टाइप करके इसको यहाँ पे ऐड किया? नहीं, तो आप एक ही झटके में ये सारा स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो अगर आपको इसके ऊपर इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए, एक ट्यूटोरियल चाहिए, तो मैं वो भी बना सकता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। और ये स्ट्रैटेजी आई होप कि मैंने आप लोगों को समझाया। देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को बहुत सारा एग्जांपल नहीं दिखाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद इसको चार्ट में देखो, प्रैक्टिस करो, समझो। मैं एक बार फिर रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को एक नोटपैड में रिवीजन करा देता हूँ, तो आप लोगों को और ये आसान रहेगा। जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर गया, ठीक है, ये ट्रेंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि मार्केट नीचे की ओर आ रहा है, फिर ये ऊपर की ओर गया, फिर यहाँ पे ये सेटअप बना, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको ये मेक श्योर करना है कि पिछला 5 या 6 दिन का जो ट्रेंड होना चाहिए वो अप ट्रेंड होना चाहिए बाइंग की साइड, और सेलिंग की साइड जो पिछला 5 या 6 दिन का जो कैंडल होना चाहिए वो सेलिंग के लिए दिखना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको ऐसे सेलिंग के लिए आपको देखना चाहिए। तो अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर गया है, ओके, गया है, तो प्राइस क्या करेगा? बुलिश कैंडल बना के जाएगा ना, जैसे कि यहाँ पे प्राइस ओके ऊपर की ओर गए, जैसे कि प्राइस यहाँ ऊपर की ओर जा रहा है, प्राइस ऊपर की ओर गया, यहाँ पे ऊपर की ओर गया, फिर इसने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट मारा, जैसे कि प्राइस यहाँ रिट्रेसमेंट के लिए आया, फिर प्राइस यहाँ पे अभी ये ग्रीन कलर का कैंडल बनाना स्टार्ट किया, और प्राइस ने इसी लेवल पे जाके यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। तो ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में रहेगा। आपको यहाँ पे इसे मार्क करना है, ये जो कैंडल जो है इसका हाई को मार्क करना है, और इसके ऊपर मतलब आपको ये स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में रखना है। तो इसके ऊपर अगर प्राइस निकलता है, ये जो मैंने आपको बोला है कि 5 मिनट या फिर 15 मिनट का कैंडल अगर इसके ऊपर विद वॉल्यूम क्लोजिंग जाता है, तो आपको यहाँ पे एंट्री के लिए सोचना है। तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। और सेलिंग के साइड भी मैं आप लोगों को आसानी से समझा दूंगा। प्राइस नीचे की ओर आ रहा है, सेलिंग के लिए आ रहा है, तो कभी कभार ऐसे करके आएगा ना, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ऐसे बनाते बनाते नीचे की ओर आएगा, ठीक है। सॉरी, ये क्या हुआ? ओके, यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी बनेगा, बीच में ऐसे करके प्राइस यहाँ पे सेलिंग के लिए
लिए आ रहा है, ठीक है। तो प्राइस अगर यहाँ से फिर अगर ये ऊपर जाना स्टार्ट किया, जैसे कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया, फिर और यहाँ से फिर ये नीचे कर मुड़ना स्टार्ट किया, तो प्राइस ने क्या किया, जो अपना पिछला जो स्विंग है, जैसे प्राइस यहाँ नीचे की ओर आया, ऊपर की ओर गया, फिर यहाँ पे ये स्विंग के आसपास आकर के इसने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया है, तो ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। तो ये कैंडल का जब लो 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 के नीचे अगर 5 मिनट या 15 मिनट का कैंडल विद वॉल्यूम अगर क्लोजिंग देता है, तो आपको यहाँ पे एंट्री बनाना है और ऊपर का आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है, और स्टार्टिंग में आप 1:2 के लिए इसमें देख सकते हो। तो अब आप लोगों को मैंने क्लियरली ये स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन किया है, और इसी स्ट्रैटेजी को मैं भी अपने इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग में यूज करता हूँ, ठीक है। लेकिन अब तो मैं मैक्सिमम टाइम बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ, लेकिन जब मैं स्टॉक्स में ट्रेड करता था इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो ये स्ट्रैटेजी को मैंने पिछले 2 साल में यूज किया है, तभी मैं आपको ये स्ट्रैटेजी दे रहा हूं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल समझ में आया। तो आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।